बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सब के लिए और हमारे लिए भी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज है 29 मार्च 2025 का दिन और आज की जो वीडियो है ना वो हम बना रहे हैं गुलाब के पौधे पे कि माशाल्लाह से देखें ये एक पौधा जो है मेरा, इसके ऊपर कितने गुलाब के फूल जो हैं वो इस एक टाइम में खिले हुए हैं। और ना सिर्फ फूल हैं बल्कि बहुत सारी जो है ना वो कलियां भी हैं, ये देखें। और बहुत हेल्थी अच्छी कलियां जो है वो बन रही हैं, बहुत सारी कलियां बन रही हैं। और कुछ जो है वो फूल पीछे तक देखें बहुत सारे खिले हुए फूल हैं, और कुछ फूल इस तरह से भी, ये देखें माशाल्लाह ये गुलाब के ही फूल हैं, ये खूबसूरत से, ये देखें। तो आपको अगर इस तरह के फूल अपने पौधे के ऊपर लेने हैं, वैसे तो बाहर का मौसम है, फूल खिलेंगे आपके पौधे के ऊपर, लेकिन अगर गमले में गुलाब आपने लगाया हुआ है ना तो उसके लिए आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर केयर कैसे करनी है कि हमने बाहर के आगाज़ में इसमें गुलाब में खाद डालनी है, गोडी करनी है, और इसका डेली डेली जो है वो पानी का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके नई कोंपले, नए पत्ते, नई शाखें, नई कलियां बनेंगी इस मौसम में। तो इसको जो खुराक है वो भी उसी हिसाब से हम जो है वो देंगे। लेकिन क्या है कि घर में अक्सर पौधे तो हम लगा लेते हैं, हमें ये मसला रहता है कि हमारे पास खाद नहीं है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो मेरी तरह के हैं, वो लेडीज़ जो घर से मतलब बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए खुद ही निकलती हैं, लेकिन बहुत सारे घर के भी काम खुद ही करने होते हैं, टाइम की कमी होती है कि ये काम भी करना है, अब वो काम भी करना है, तो जो ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कोई खाद ही नहीं होती है कि हम अपने पौधों को खाद डाल सकें। तो गुलाब का एक ऐसा पौधा है, और जो फ्रूट वाले जो पौधे हैं, ये सब्जियों वाले पौधे हैं, उसके बाद गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा हमारे गार्डन में होता है जिसको बहुत सारा खाना चाहिए होता है। और उसका खाना क्या होता है? खाद पानी होता है, और गोडी होता है, धूप होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपने पौधे को रखना है धूप में। दूसरी बात ये कि आपने 8-10-12 दिन के बाद 8-10-12 दिन के बाद जो है इसमें गोडी लाजमी, आप ये कह लेंगे महीने में 2 दफ़ा गोडी जो है वो लाजमी करनी है आपने। और तीसरी बात ये है कि खाद जो है आपने लाजमी इसमें हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, सॉरी महीने में 2 दफ़ा, मैं हफ्ते में एक दफ़ा नहीं डालती हूँ। एक दफ़ा गमले में मिट्टी अच्छी सी बना दी, उसके बाद महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा खाद जो है वो लाजमी डालनी है। लेकिन चूँकि ये बाहर का मौसम है, इस मौसम में फूल बेतहाशा माशाल्लाह खिलेंगे अगर आप अपने गुलाब के पौधों की केयर जो है वो अच्छे से करते हैं। तो मेरे सारे ही फूलों वाले पौधे जो गुलाब के हैं ना, गुलाब तो होता ही फूलों वाला पौधा है, क्या कह रही हूँ मैं भी, सब के ऊपर जो है इंग्लिश गुलाब, देसी गुलाब, सब के ऊपर बहुत खूबसूरत जो है इस टाइम में फूल जो है वो खिल रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से। और बहुत ही खूबसूरत फूल जो है वो सारे ही पौधों के ऊपर खिल रहे हैं, और कलियाँ बन रही हैं जिनके ऊपर एक एक फूल नज़र आ रहा है ना अभी, उनके ऊपर कलियाँ, ये देखें बहुत सारी कलियाँ ये देखें बहुत कलियां माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह 4 कलियां इकट्ठी बनी हुई हैं गुलाब की, ये देखें। तो आपने खाद नहीं होने की सूरत में क्या करना है, आपको मैं एक ऐसी टिप बताती हूँ जो गार्डनिंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और उसको आप बहुत इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। मेरे पास भी खाद काफ़ी दिनों से ख़त्म है, और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं, तो मुझे रमज़ान में जो है ना रोज़ा रख के बाज़ार जाना, घर से बाहर जाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है कि घर के काम भी करने हैं, अपनी बेटी को भी संभालना है, और इसके अलावा जो है वो मुझे क्या करना है कि ये अपने गार्डन को भी देखना है और इबादत भी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। यही नहीं कि ख़ाली रोज़ा रखना है, तो इबादत भी करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखें जी, मैं आपको इसका एक सलूशन बताती हूँ। ये हमारे किचन में से जो भी निकलता है, ठीक है, एक ये देखें, ये किचन में से जो कुछ भी निकलता है इसमें बहुत कुछ होगा, इसमें फ्रूट भी होगा, इसमें सब्ज़ी के छिलके, सॉरी फ्रूट नहीं, फ्रूट के छिलके होंगे,
सेब के भी होंगे, केले के भी होंगे, खरबूजे के भी होंगे, जो भी फल आप खाते हैं, खीरे के होंगे, प्याज होगा, प्याज के छिलके होंगे इसमें, सॉरी फिर प्याज कह गई हूँ, प्याज के छिलके होंगे, आलू के छिलके होंगे, सीड, जो भी आपको जो कुछ भी मिलता है किचन से ना, वो सारा आप इसमें डालें। और करना क्या है, सुबह इसमें पानी डाल के रख दिया इसको, और शाम को इसका जो पानी है वो अपने 2 गमलों में डाल दिया। ठीक है, कैसे डाल दिया ये देखें, जैसे ये पानी है, इसको उठाया और यहाँ ये जो पास वाला गमला है ये गुलाब का, ये देखें, ये देखें ऐसे ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये छोटा गमला है ना, इसलिए थोड़ा इसमें डाल देंगे, बड़ा गमला तो ये सारे का सारा एक गमले में ही चला जाएगा ऐसे। तो ये जो है काफ़ी हद तक हमारी खाद की कमी जो है हमारे पौधों को वो पूरी कर देगा, और ये बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र जो है हमारे प्लांट्स के लिए एक रेडी हो चुका है, बिल्कुल फ्री में, कोई मशक्क़त नहीं है। और ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी बाल्टी में भी मैंने नहीं बनाया, छोटे से डिब्बे हैं ये प्लास्टिक के, इनमें आधा आधा डाल दिया, आराम से पकड़ा और 2 गमलों में डाल दिया। तो ये 2-4 दिन में आपके गुलाब के गमले जो है ना, वो आप देखेंगे कि माशाल्लाह से इस पानी की वजह से कितनी ताकत पकड़ते हैं। और जो कलियां बनी हुई थी लेकिन मिच्योर नहीं हो रही थी, फूलों पे नहीं आ रही थी, उन पे आप देखेंगे कैसे माशाल्लाह से कैसे जो है ना ऐसे फूल खिलेंगे ऐसे, ये देखें। और आपके गार्डन में रौनक जो है ना वो गुलाब से ही आती है। आप चाहे जितने मर्ज़ी फूल लगा लें, ये सारे फूलों का बादशाह है गुलाब जो है, इससे रौनक आती है। आप गुलाब जो है वो लाजमी लगाया करें अपने गार्डन में। तो अभी ये काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं, ये देखें बहुत सारी पत्तियां जो है ना मैं अपने गमलों में ये देखें फेंक देती हूँ। एक काम ये भी मैं करती हूँ, जितने इसके फूल जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, गुलाब के जितनी पत्तियाँ आती हैं ना मैं अपने गमलों में कहीं ना कहीं उनको फेंक देती हूँ। और दूसरे इसके सीड पॉट उतरते हैं जितने भी इस वाले पौधे के भी कहीं से भी, वो भी मैं गमलों में ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो मिट्टी अच्छी बुरबुरी हो जाती है, और दूसरा जो है मिट्टी लाइट वेट हमारी आस्ता आस्ता जो है वो बनती जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये अपने प्लांट्स के साथ आप रिपीट करते ही रहा करें। तो अंदर तक देखें, कलियां जो है माशाल्लाह से अंदर तक देखें। और ये इस गमले में ये लगा हुआ गुलाब है मेरा ये तो इसकी ब्रांच आ गई ना इसकी। तो ये देखें, ये गमला है जिसमें ये लगा हुआ, कांटे भी होते हैं ना एहतियात के साथ। ये देखें वो पीछे गमला, ये गमला है जिसमें ये गुलाब लगा हुआ है मेरा ये वाला पौधा। और इसके ऊपर ही भैया के वक्त जो है वो पता नहीं कितने सारे फूल खिले हुए हैं, 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और इधर कहीं एक वो 12 और कुछ कलियां माशाल्लाह बहुत बनी हुई हैं। ये देखें बहुत फूल खिल रहे हैं, डेली की बेस पे इस पे फूल खिल रहे हैं। तो यही वाला फर्टिलाइज़र जो है आजकल मैं अपने प्लांट्स में यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास और कोई खाद नहीं है, ना गोबर की, ना कंपोस्ट है, ना कुछ और है। तो ये इस तरीके से जो हम खाद बनाते हैं ना, उससे हमें कोई नहीं है, हमें कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बस सुबह पानी इसमें डाला, गर्मी है ना चूँकि, अगर सर्दी हो तो फिर एक दिन रख लें, अगले दिन डाल लें, पूरा दिन रखें, अगले दिन डालें। सुबह पानी डालना है ना तो अगले दिन सुबह जो है इस्तेमाल कर दें। और अगर आप चूँकि गर्मी है सुबह का शाम तक इस्तेमाल कर लें, और शाम वाला जो है सुबह तक इस्तेमाल कर लें अपने गमलों में। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को खूबसूरत फूलों से भरा हुआ देखेंगे, पाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ईद की भी तैयारियां चल रही हैं, काम बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है हमारे पास। तो ऐसे में हम खाद खरीदने सॉरी कहाँ जाएं, तो ये वाला फर्टिलाइज़र जो है वो अपने घर में जो है वो तैयार करें और अपने गुलाब के पौधों को सबको ही दे। वैसे तो सारे ही पौधों में आप ये डाल सकते हैं, लेकिन इस मौसम में ख़ास तौर पर गुलाब के फूलों को बहुत ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की। ये इनके ऊपर फूल जो हैं वो उस तरह से नहीं खिलते हैं अगर हम इनको इनकी ज़रूरत के मुताबिक खाद ना डालें तो, ठीक है, फर्टिलाइज़ ना करें तो ये लाजमी है। गुलाब जो इंग्लिश गुलाब होता है ना, ये भी बता दो, उसकी नीड जो है वो कम होती है, जो देसी गुलाब ना उसकी नीड ज़्यादा है।
इंग्लिश गुलाब जो है ना उसकी नीड कम होती है, उसमें मैं कम खाद डालती हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाई। अब लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, ये इसमें भी कोई बात है, ये फिर इस टॉपिक पे कभी बात करेंगे, वीडियो जो है लंबी हो जाती है ऐसे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मशवरा जो है, मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, प्लीज़ काइंडली कर दें ना। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।